दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमें ये चीज़ समझने की है, अगर मूलधन पर 10% हमने ब्याज दिया, मतलब 10%, 1000 का अगर 10% निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा। ठीक, यहाँ पर कितना मिला हमें ब्याज? 1100। और अगर 1000 रुपये पर 10% देंगे तो यहाँ पर भी हमें 100 मिला। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पहले साल CI और SI, और CI क्या है, बराबर ब्याज मिलता है पहले साल, चाहे वो CI हो चाहे वो SI हो। इसके बाद दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज आता है पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी समान रूप से बढ़ता है। यहाँ पर ब्याज 1100 है। ठीक, अगर यहाँ पर 10% ब्याज लगा तो 100 रुपये, फिर यहाँ पर भी 10% ब्याज लगा तब भी 100 रुपये, फिर यहाँ पर भी 10% ब्याज लगा तब भी 100 रुपये। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, 1000 पर 10% लगा तो ये हो गया 100 + 10 यानी 110 हो गया। फिर 1100 पर 1100 में 10 जोड़ देंगे हम यहाँ पर, मतलब देखिए 1100 में 110 जोड़ेंगे। दोबारा समझिए, 1000 पर 10% दिया, कैसे निकालेंगे आप इस चीज़ को? 1000 का 10%, 1% को जीरो कैंसिल करेगा, ये 10% है ना, 1% को जीरो कैंसिल करेगा, 1 2, कितना आया? 100 रुपये। इस 100 रुपये में हम जोड़ेंगे, मतलब इस 100 रुपये को इसमें जोड़ेंगे, कितना आया? 1100। फिर इस 1100 का 10% निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 1100 का 10% कितना हो गया? 110, यानी 100 + 10 लिख सकता हूँ ऐसे, कितना हो गया? 1200, 1210 हो गया। फिर इस 1210 पर 10% लगेगा, मतलब क्या है? ब्याज पर ब्याज, ये ब्याज था ना, ये जो ब्याज आ गया, फिर इस पर ब्याज, फिर इस पर ब्याज, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ब्याज पर ब्याज लगता है। यहाँ पर हमें ब्याज प्राप्त हुआ 1331, जब मूलधन हमारे पास सेम है और दर सेम है। ठीक है, 3 साल का ब्याज हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 1300 और यहाँ पर प्राप्त हुआ 1331 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, तो CI जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है इसमें। ये है, पहले साल में क्या होगा, CI और SI बराबर होंगे। अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या? CI, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस CI। यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 और पावर n। ये पावर क्या होगी? नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने साल होंगे उतनी पावर लगा देंगे। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर क्या है? P क्या है? ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट CI, दोस्तों CI ज्ञात करने के 3 तरीके हैं यहाँ पर। ट्री मेथड हो गया, रेशियो मेथड हो गया, SG कंसेप्ट। दोस्तों ये जो नोट्स बना हुआ है, ये सत्यम सर, MD क्लासेस सत्यम सर के नोट्स से मैंने बनाया है, उनकी क्लासेस से पढ़ करके मैंने ये नोट्स बनाया है। ठीक है, तो उन्होंने इस मेथड को SG नाम दे दिया है, SG मेथड यानी सत्यम गुप्ता। एक हो गया ट्री मेथड, एक हो गया रेशियो, एक हो गया SG। तो ट्री मेथड हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए अगर हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन कितना है भाई? मूलधन 9800, दर है 14.2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये फ्रैक्शन वैल्यू तो याद करनी ही पड़ेगी, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो अनुपात हो, चाहे वही प्रोपोर्शन हो, मतलब कोई भी चैप्टर हो, फ्रैक्शन मेथड याद रखना ही पड़ेगा। देखिए भाई मूलधन हो गया, ये दर होगी, समय हो गया, हमें SI और CI याद करना है। सबसे पहले आप क्या काम कर लेंगे? देखिए इसको हमने यहाँ पर सोल्व करके दिखाया कैसे। अगर आप मान लीजिए याद नहीं है, 14 सही 2/7% है। सबसे पहले गुना कर लेंगे, 14 7 98 98 99 100, 100 बटे कितना आ गया? 7। ठीक है, और ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का जब साइन हटेगा नीचे 100 आएगा, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। हमारा ये मेन बटा है, तो 100/7 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक, और ये जो भिन्न है, नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल, 1/7 आ गया इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या आया है? ये इसका मान आया है, 14 से 2% का मान आ गया 1/7। अब सबसे पहले देखिए मूलधन जो था ना हमारे पास, इसको यहाँ पर रख लेना है, इसका 1/7 निकालेंगे। अगर 2 साल का है ना तो 2 लाइन खींचनी है ऐसे, अगर 3 साल का तो 3 लाइन खींचनी है, फ्रैक्शन मेथड के लिए 2 लाइन खींच ली। इसका हम 1/7 निकालना है, इसका 1/7 ये यहाँ पर निकाल के दिखाया है, कितना है? 1400 लिख लिया। यहाँ पर भी 1/7 निकालेंगे, 1400 आ जाएगा। अब ये तो बात हुई 1 साल की, दूसरे साल का निकालेंगे तो फिर हम यही काम करेंगे, इसका 1/7 निकालेंगे, दिया है 200। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर CI क्या हो जाएगा? 1400 + 1400, ये हो गया 1 साल। ब्याज समान रहता है ना, पहले साल और दूसरे साल समान रहता है, तो ये आ गया ये। ठीक है, 2800। CI क्या हो जाएगा? CI 1400 और 1400 तो होंगे ही, लेकिन 200 ये भी जुड़ेगा ब्याज, कितना आएगा? 3000। फिर इसके बाद डिफरेंस क्या है भाई? इनमें जो डिफरेंस है ये 200 ही तो अधिक है, तो 200 ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये आ गया डिफरेंस। ठीक है, देख सकते हैं आराम से इस प्रकार से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात जो है, मूलधन हमें क्या करना है? दर दी हुई है 12 से 1/2%, यानी 1/8 हो जाएगी। समय कितना है? 2 साल, डिफरेंस हमें दिया हुआ है 800। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर 2 साल की बात है तो स्क्वायर है, अगर 3 साल की बात है तो क्यूब। तो हमें यहाँ पर जो है मूलधन पता नहीं है, तो मूलधन होती है नीचे वाली संख्या के ऊपर मिश्रधन होता है, तो 8 का क्या कर दूँ मैं? हमें स्क्वायर करना होगा। 2 साल की बात कही है ना, 2 साल, अगर 3 साल लिखा होता है यहाँ पर तो क्यूब करते हैं हम। 2 साल है समय, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर करते हैं, हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा 64। इस 64 का पहले 1/8 निकालेंगे, इधर 2 लाइन क्यों खींची हमने? 2 लाइन, क्योंकि समय 2 साल है इसलिए 2 लाइन खींच ली। इसका 1/8 निकालेंगे, 8 आया, फिर इसका 1/8 निकालेंगे, 8 आया। ठीक, ये हो गया 1 साल की बात। दूसरे साल की निकालने के लिए फिर इसका 1/8 निकालेंगे, कितना आया? 8 से 8 कैंसिल, 1 आर की वैल्यू जो होगी यहाँ से, एक जो मतलब देखिए दूसरे साल का निकालना है ना हमें क्या निकालना है? मूलधन क्या करना है? तो हमने क्या काम किया, जो डिफरेंस दिया हुआ था वो 800, ये किसको डिफरेंस करेगा? दूसरे साल को डिफरेंस करेगा ना, ये जो वैल्यू है दूसरे साल को रिप्रेजेंट करेगी ना, अंतर। ठीक है, तो 1 आर की वैल्यू जो होगी 800 आ गई, मूलधन क्या आ जाएगा? तो उस मूलधन जो हमें दिया हुआ है 64, मतलब जो हमने क्या किया है 64, इस 64 में गुना कर देंगे इस आर की, हमारे पास जो आ जाएगा मूलधन आ जाएगा 51200। बताइए बात समझ नहीं भाई? यहाँ से हमारे पास 1 आया, ठीक, 1 आर। ठीक है, हम इसके आगे 800 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो अंतर है ये दूसरे साल की वजह से ही तो आया है। ठीक है, तो ये दूसरे साल की जो वैल्यू है 1 आ रहा है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? इसके बराबर रखेंगे, इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या बात कही गई है भाई? आर दिया हुआ है 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/3। समय 2 साल, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है 480, टोटल ब्याज नहीं दिया है, 480 दिया है। अंतर हमें क्या करना है? देखिए भाई सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, 2 साल की बात है, ठीक, 2 साल की बात है, 2 साल की बात है ना, तो 3 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। इस 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करते ही हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो गया। इस 9 का 1/3 निकालेंगे पहले, फिर 1/3 निकालेंगे, क्योंकि हमने, क्योंकि 2 साल है तो 2 लाइन खींची हमने। ठीक, अब दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है 480, तो दूसरे साल का भी निकालेंगे भाई, 1/3 हो जाएगा इसका, 1/3। ठीक, 1/3 निकाला हमने इसका 1, तो दूसरे साल का कैसे निकलेगा? दूसरे साल का जो हो जाएगा ना,
ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का, 3 तो है था, एक यो भी ऐड होगा, ठीक, 3 और 1 4, 4 आर बराबर इसके बराबर होगा, ये दूसरे साल की जो ब्याज है 480 है, इसके बराबर हो जाएगा। 1 आर बराबर क्या आ जाएगा 120, ठीक है भाई। जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आगे। अभी ये क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए मूलधन दिया हुआ है 51,200, जो दर दी हुई है 12.5%, 1/8 हो जाएगी। समय 3 साल है, अब 3 साल आ गया यहाँ पर। साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मूलधन हमें दिया हुआ है 51,200 लिख लेना है। 3 साल का है तो 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। इसका हम क्या निकालेंगे, 1/8 निकालेंगे, 1/8 है, 1/8 निकाला, इसका 6400 आया, फिर इसका 1/8 निकाला 6400, फिर इसका 1/8 निकाला 6400। 3 साल वाले में ध्यान से देखना भाई लोग। सबसे पहले इसका हमने निकाला 1/8, ये आ गया, ठीक। पहले साल का निकाला, ये आ गया। फिर दूसरे साल का निकाला, यहाँ से 1/8, ये आ गया, ठीक। फिर दूसरे साल का निकाला, ये 1 साल का हो गया, ये हो गया। फिर मतलब अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेना कि ये सवाल इस तरीके से होगा, ठीक है। जब ऐसे बताया गया कुछ सवालों को दोस्तों, हमें कॉन्सेप्ट को फिक्स करना पड़ता है दिमाग में, हाँ भाई कि ये ऐसे ऐसे होगा। पहले ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे, फिर एक लास्ट वाला, इन सबको जोड़ देना है। ये तो है ही था, इसको जोड़ लेना है, ब्याज आ जाएगा। 3 साल का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। साधारण ब्याज की अगर बात करेंगे तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, साधारण ब्याज निकल जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6400, 800, 100, 800 ये आ जाएगा। अंतर की बात करेगा तो क्या करेंगे भाई, अंतर की बात करेगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, आ जाएगा यहाँ से 2500। अब देखिए दोस्तों, एसजी मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यम सर का एसजी मेथड। जैसे ये 2% है और जो साधारण ब्याज हमारे पास आया वो 6% है, मानने की बात, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 6 को तो आपको लिख लेना है ऐसे, ठीक है। फिर इसकी गुना करनी है ऐसे, 6 दूनी 12, अब ये तो दो डिजिट नहीं है, ऐसे लिख लिया हमने 12। फिर इसके बाद हाँ, इसका जो है ना, इसका क्यों करना है, इससे सवाल समझ में आ रहा है इससे। अब देखिए जो हमने इसमें लगाया ना वो गलत था, इससे समझिए दोबारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास 2% रेट परसेंट है और साधारण ब्याज हमारे पास 6% है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर सीआई निकालना है तो 6 तो लिख लिया आपने यहाँ पर, इसकी फिर गुना की, 6 दूनी 12, 12 हो गया। फिर इसका क्यूब करना है और उसको 2 डिजिट में लिखना है। क्यूब होता है 8, इसको लिखना है 0.8, ये डायरेक्ट आ गया। अगर पूछ ले डिफरेंस तो डिफरेंस ये बाद वाला डिफरेंस को ही दर्शाएगा, ठीक। मान लीजिए 3% है रेट और जो साधारण ब्याज है वो 9 है। सबसे पहले 9 है तो 9 को लिख लेना है, 9 की 3 की गुना होगी 27 आ जाएगा। फिर 3 का क्यूब करना है, यहाँ पर 3 का क्यूब करना है। 3 साल के लिए निकालने हैं तो क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, ओके। अंतर पूछ ले तो ये बाद वाला अंतर को दर्शाएगा पॉइंट के बाद। ये वाला देखिए 4% है और ये 12 है। सबसे पहले 12 को लिख लेना है, फिर 12 चौक 48 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा। ये सीआई निकल के आ गया, ठीक है भाई, इस प्रकार से। अब दोबारा समझिए, इसका 3 को लिख लेना है पहले, ठीक। फिर इसकी गुना होगी 0.3 आ जाएगा, फिर इसका क्यूब करेंगे, उसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है 0.1। पूछ ले डिफरेंस तो बाद वाला डिफरेंस को दर्शाएगा, ओके। चलिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 3 साल है, जितने साल का है उतनी बार क्या करेंगे, दर को लिखना है। जितने साल का है उतनी बार दर को लिखना है। दर कितनी है, 5% है, और जितने साल का है उतनी बार दर को लिखना है। कितने साल का है, 3 साल का है ना, तो 3 बार लिखो, 1 2 3 लिख लिया, 3 बार लिख लिया। इसके बाद 3 साल का है ना, तो 3 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, गुना कर लिया इसको। अब ये इस प्रकार से बताया यहाँ पर, ठीक। तो भाई यहाँ पर 5 दिया 15 आ जाएगा, ये कितना आएगा 25 की 75। अब देखिए ये जो क्यूब हुआ ना 125 आया, लेकिन हमें यहाँ पर 2 डिजिट लिखने हैं, तो 2 डिजिट तो लिख लिए, लेकिन ये वाली जो डिजिट है वो इसमें काउंट होगी। ये 25 की 75 आया ना, 5 का स्क्वायर 25 की 75, और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा। ये 3 साल का ब्याज याद करने का तरीका है, बात समझ में। अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे देखिए। 6% है दर, साधारण ब्याज हमारे पास 18% है। सबसे पहले 18 को जो का त्यों लिख लेना है, फिर 18 की इसकी गुना होगी, 18 चक्की होते हैं 108। 108 कैसे होता है, 108, 2 डिजिट लिखेंगे मेरे भाई, 2 डिजिट लिखा हमने, और उस एक को इधर काउंट करेंगे ऊपर, ठीक। फिर इस 6 का स्क्वायर करेंगे, नहीं क्यूब करेंगे, क्यूब, क्योंकि 3 साल का है तो क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 2 डिजिट लिखेंगे और ये वाली डिजिट इसमें काउंट होगी यहाँ पर, इस प्रकार से आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। डिफरेंस बात करें तो पॉइंट के बाद का डिफरेंस हो जाएगा ये, ओके। बहुत है इतना डाटा, इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए मूलधन हो गया, मूलधन में क्या करना है, दर 4% है, डिफरेंस ये दिया हुआ है। समय हमें क्या करना है, यहाँ काम आएगा ये नियम भाई। देखिए दर कितनी है हमारे पास, 4% है, ठीक। समय 3 साल है, तो ये दर हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। जो साधारण ब्याज है दोस्तों, साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम के बराबर होता है। रेट कितना है 4% और समय कितना है 3, तो 12 आ गया, तो 12 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 को तो 12 लिखना है हमें यहाँ पर, 12 चौक 48 हो गए। इस 4 का क्यूब करेंगे, क्योंकि 3 साल का पता करना है, 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आ गया सीआई, ये डायरेक्ट पता कर लिया हमने सीआई, ठीक। और ये वाला जो चीज़ है अंतर को दर्शाएगा, ठीक है। तो भाई हम तो कह रहे हैं अंतर कितने का है, 0.4864, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अंतर जो दिया हुआ है वो 48.64 का दिया हुआ है, 4864 है और 48.64 है। 1 2 3 4 5 6, तो एक के आगे 6 जो लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से सोल्व किया है। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप है दोस्तों छमाही और तिमाही। छमाही होता है 6 यानी एक साल में 6 महीने। अगर समय पूछे तो 2 से गुना कर देनी है और दर पूछे तो दर को आधा कर देना है। तिमाही में क्या करना है, 1 2 3 4 साल का जो है 1/4 भाग, समय को 4 से गुना करना है, और जो ये दर है, दर को क्या करना है 4 से भाग, 4 से गुना 4 से भाग, ओके। चलिए भाई देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन ये इस प्रकार से, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। देखिए कैसे करना है सोल्व। मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, ठीक, समय दिया हुआ है। अर्धवार्षिक की बात करती है, साधारण ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अगर अर्धवार्षिक है तो क्या हो जाएगा, अगर अर्धवार्षिक की बात पूछे तो दर तो हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। 3% हो गई और ये हो गया 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना है, रेट इंटू टाइम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सीआई आ जाएगा यहाँ से 600, ठीक है भाई। जब ये 600 आ गया, हमें सीआई भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर रेट हमारे पास 3% है, समय 2 वर्ष है, और सीआई हमारे पास 6% है। यहाँ पर आएगा वो डायरेक्ट वाला नियम,
रेट हमारे पास 3% है, समय 2 वर्ष है, और सी आई नहीं ऐसा ही 6% है, सी आई क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास सी आई है इसको लिख लेना है यहाँ पर, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, 3 दूनी 3 का स्क्वायर 9, और इसको 2 डिजिट में लिखना है। ये 2 साल का केस की बात है, अगर 2 साल के लिए पूछे इतना ही करना है इसमें, ठीक है। ये 3 साल वाला था, 3 साल अगर होगा तब होगा ये डाटा इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद ये आ गया सी आई। तो मूलधन है कितना हमारे पास, मूलधन हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 का हमें ये निकाल देना है। निकाला जैसे हमने 609, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष